अनुष्का बेटा, आरती ले लो। मम्मी जी, सच सच बताइएगा, आज आपने किसके लिए दुआ मांगी? अपने बेटे के लिए या फिर अपनी छोटी बहू के लिए? प्रियंका ने मुझे जीने का नया अंदाज सिखाया अनुष्का। उसी की तरह मेरे लिए भी खरबंदाज और लामबाज एक ही परिवार के सदस्य हैं। मैंने दुआ की है कि आज ना तो उस परिवार पर कोई गाज गिरे और ना इस परिवार पर। मम्मी जी, आप बातों से अपने दिल को क्यों बहला रही हैं? ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि कोई जीतता तभी है जब कोई हारता है। ये बेशक एक इंसानी सच्चाई है। इसीलिए तो जब मेरे बस में कुछ नहीं रहा तो मैंने अपनी सारी परेशानियां ठाकुर जी के हवाले कर दी। ये आपके बस में था। अगर आप चाहती तो ये दिन कभी नहीं आता। आपने प्रियंका को उस दिन क्यों नहीं रोका जब उसने ऋषभ के खिलाफ कोर्ट में सबूत जमा किए? आपने प्रियंका को उस दिन घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया जब उसने आपके बेटे के खिलाफ बयान दिए? तुमने जो कुछ सुना है गलत सुना है अनुष्का। प्रियंका ने जो कोर्ट में सबूत पेश किए हैं अपने भाई के हक में किए हैं। उसने जो कोर्ट में बयान दिया है उसमें ऋषभ लांबा का नाम कहीं नहीं था। उसने सिर्फ कुणाल खरबंदा की बेगुनाही के बारे में बात की। आज अगर वो चाहती तो तुम्हारे पति और मेरे बेटे के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकती थी, पर वो गवाही देने नहीं जा रही क्योंकि ऋषभ उसके जेठ जी है और मेरी छोटी बहू इस रिश्ते का मान हर हाल में रखेगी। किशोर भगत, मैं आपसे कुल मिलाकर 3 सवाल पूछूंगा जिनके जवाब आपको अदालत को देने होंगे। मेरा पहला सवाल है, क्या आपने कुणाल खरबंदा के खिलाफ वो जाली कैसेट बनाए थे? जी। अदालत पूरा जवाब सुनना चाहेगी आपसे। जी हाँ जज साहब, कुणाल खरबंदा के खिलाफ मैंने जाली कैसेट तैयार किया था। मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपको इस काम के लिए किसी ने पैसे देकर हायर किया था? जी हाँ, मुझे पैसे देकर हायर किया था। और इस जालसाजी के लिए आपको किसने पैसे दिए थे? ऋषभ लामा ने। जवाब पूरा कीजिए प्लीज। मुझे कुणाल खरबंदा के खिलाफ कैसेट तैयार करने के लिए ऋषभ लामा ने पैसे दिए थे। केस इज क्वाइट क्लियर मी लॉर्ड, दैट्स ऑल। गुनाह साबित हो गया मी लॉर्ड। अब मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि कुणाल खरबंदा को बाइज्जत इनकी म्युनिसिपल कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा दिया जाए और ऋषभ लांबा के खिलाफ इस घिनौनी साजिश के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दैट्स ऑल मी लॉर्ड। डिफेंस काउंसिल में प्रोसीड। तो मेरा किशोर भगत से पहला सवाल यह है कि वो आदमी जिसने आपको वो जाली कैसेट बनाने के लिए रुपए दिए थे, उसका क्या नाम है?
ऋषभ लांबा। क्या ऋषभ लांबा साहब ने खुद ब खुद आपके पास आके आपको रुपए दिए थे अपने हाथ से? यस यस योर ऑनर, आई रिमेंबर इट वेरी वेल कि मुझे पहला पेमेंट ऋषभ लांबा ने ही अपने हाथों से दिया था। तो किशोर भगत साहब, ये अदालत आपसे दरख्वास्त करती है कि वो आदमी जिसने आपको वो कैसेट बनाने के लिए रुपए दिए थे अपने हाथ से, उसकी तरफ हाथ उठाइए और उसे यहाँ अपने पास बुलाने की गुजारिश कीजिए। ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं जज साहब से इजाजत लेता हूँ, आप अपने आप मिस्टर ऋषभ लांबा को यहाँ बुलाएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको किस बात का डर है? अपनी नजरें उठाइए और यहाँ मौजूद लोगों को देखिए। किशोर भगत साहब, ये अदालत का आदेश है, हुक्म है। जज साहब, मैं डिफेंस काउंसिल से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं ऋषभ लांबा को यहां नहीं बुला सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि ऋषभ लांबा कोर्ट में मौजूद है ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बकवास कर रहा है? जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। ऋषभ लांबा यहाँ सामने बैठे हैं और ये ऋषभ लांबा को पहचान नहीं रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। डिफेंस को अपनी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। तो आपके कहने का मतलब यह है कि वो आदमी जिसने आपको वो जाली कैसेट बनाने के लिए रुपए दिए थे, वो इस वक्त यहाँ अदालत में मौजूद नहीं है, क्यों? जी, मैं अदालत में मौजूद अपने मुवक्किल मिस्टर ऋषभ लांबा से गुजारिश करता हूं कि वो प्लीज खड़े हो जाएं। जी नहीं। जज साहब, मैं इस शख्स से पहले कभी नहीं मिला। ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? प्राइम विटनेस मुजरिम को पहचानने से इनकार कर रहा है। जज साहब, दिस इज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी। तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह बात साफ है कि कुणाल खरबंदा के खिलाफ साजिश रची गई थी, जाली कैसेट बनाया गया था। तो यह अदालत हुक्म देती है कि कुणाल खरबंदा को फौरन यह सरकार उनकी म्युनिसिपल कमिश्नर की कुर्सी पर वापस बैठाए और यह अदालत ऋषभ लांबा को बाइज्जत बरी करती है। हेलो डीजे, तुम्हें जो करना था वो तो तुम कर चुके हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अधर्म करके किसी को भी स्वर्ग नहीं मिला है। ये स्वर्ग वर्ग तुम्हें मुबारक हो। लाइफ के बाद में जो कुछ भी मिलता है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आहा, लाइफ के बाद नहीं, मैं तो इसी लाइफ की बात कर रही हूँ डीजे। भगवान के रूल्स भी बदल चुके हैं। तुम्हारी तरफ वो भी लाइफ के बाद नहीं, जो देना होता है इसी लाइफ में दे देता है। और तुमने अपनी बुकिंग नर्क में करवा ली है, जो तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। पर मैंने किया क्या मैडम? ऋषभ लांबा का साथ जो दिया है। कुणाल,
कंग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? केस जीतने के लिए। ये केस जीतने के साथ साथ ये केस में हार भी तो गया हूं। ये भूल मेरी तरफ से नहीं, लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से है। आई एम सो सॉरी कुणाल, मुझे बहुत मजबूर किया गया कुणाल। मैं आई एम सो सॉरी। आपकी खामोशी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं केस हार कर आ रहा हूं। किसी भी हिसाब के साथ ऋषभ पूरी ईमानदारी बरतनी पड़ती है। और हिसाब लगाया मैंने, तुम केस ना हार कर आ रहे हो ना जीत कर। तुम सिर्फ एक लंबी सजा से अपने आप को बड़ी खूबी से बचा कर आ रहे हो, बस। आज अगर इस केस में किसी की जीत हुई है तो वो है कुणाल खरबंदा। और कुणाल खरबंदा की जीत की वजह हमारा अपना राहुल लांबा है। उसने सबूत प्रियंका को दिए और प्रियंका ने कुणाल को उन सबूतों के दम पर बचा लिया। आजकल हम जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार राहुल को ठहरा देते हैं। इस दौरान इस घर के साथ जो जो बुरा हुआ उसकी जिम्मेदार प्रियंका ज्यादा रही है और राहुल कम। आप प्रियंका को घर से निकल जाने का आदेश दे दीजिए। फिर देखिए, इस घर के साथ कुछ गलत होगा ही नहीं। आजमा कर देख लीजिए। एक काम करो, तुम अपनी कुर्सी टेबल के उस पार के बजाय इस पार लगाकर बैठ जाओ। क्यों? टेबल के उस पार वो लोग बैठते हैं जो इस ऑफिस में काम करते हैं, और इस पार वो लोग बैठते हैं जो विजिटर्स होते हैं। तो आज के बाद इस ऑफिस में जब भी तुम नजर आओ, एक विजिटर की हैसियत से नजर आओ। अभी भी समझ में नहीं आया? जो मैं नहीं कहना चाहता था मगर तुम्हें समझाने के लिए कहना पड़ेगा, और वो ये कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यू आर फायर्ड। हाँ भैया। अभी तक नहीं आए तुम? कहाँ हो? भैया ऑफिस में ही हूँ। पर तुम तो यहाँ पहुँचने वाले थे ना। हाँ वो कोई काम आ गया, बट निकल ही रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाओ वरना लेट हो जाओगे। ओके ओके स्वीटहार्ट, आई एम ऑन माय वे ऑलरेडी। आई विल सी यू इन अ बिट। बाय। ओके। और फिलहाल हम खरबंदा हाउस के बाहर खड़े हैं, जहां कई दिनों बाद उत्साह और खुशी दिख रही है। कोर्ट के फैसले ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर कुणाल खरबंदा को बाइज्जत बरी कर दिया है। पिछले कई दिनों से कुणाल खरबंदा पर शक के बादल छाए हुए थे। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने रिश्वत ली है। और आज कुणाल खरबंदा के परिवार को बड़ी बेसब्री से उनके ऑफिस से लौटने का इंतजार है, और लगता है कि कुणाल खरबंदा आ गए।
खुश रहो। कुणाल बेटा, अभी सिर्फ एक किला ही फतेह किया है, पूरी जंग नहीं जीती है। जी बाबूजी। अब इत्मीनान की सांस तब लेना जब अगला वार तय कर लो। लांबाज को आदत नहीं है हारने की, इस हार से वो हड़बड़ा गए होंगे। यही सही वक्त है उन पे अगला वार करने का। Please ma'am, one question ma'am. 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 अगला वार तुम्हारे सामने खड़ा है। बना लो राहुल लांबा को अपना ब्रह्मास्त्र।